जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जानकारी भरी वीडियो में। अगर आप बिहार दौरे की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। इसमें हम आपको कवर करेंगे बिहार दरोगा 2025 का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल टेस्ट और तैयारी की पूरी रणनीति। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि शुरुआत सही होगा तो सिलेक्शन आपका पक्का होगा। सबसे पहले बात करते हैं बिहार दरोगा की परीक्षा का बेसिक स्ट्रक्चर। एग्जाम को अगर आयोजित करता है बीपीएससी, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। ठीक है, पद का नाम है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, यानी कि जो हम आम भाषा में कहते हैं दरोगा। ये 3 परीक्षाएं होती है, इसमें 3 प्रकार की परीक्षाएं होती है। पहला होता है प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है, तीसरा जो आपका होता है फिजिकल होता है, यानी कि जो है फिजिकल एलिजिबिलिटी की टेस्ट होती है, दौड़, लॉन्ग जंप इत्यादि होती हैं। ठीक है, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, फाइनल मेरिट बनता है और आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आता है, आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में। तो प्रीलिम्स में आप बात किया तो ये ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। 2 घंटे का एग्जाम होता है। प्रति 5 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन काट लिया जाता है, यानी कि 0.2% का जो है नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, कट ऑफ की बात किया तो 30% मार्क्स लाना जरूरी होता है, लेकिन जो है ये 70 से 80 के नंबर के बीच में जो है आपको लाना होता है। ठीक है, ये मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें जो है आपको कोई भी मेरिट में जो है इसका नंबर नहीं जुड़ता है। बाकी जनरल नॉलेज के बिहार दरोगा 2025 की बात किया जाए तो इसमें क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी बिहार दरोगा के लिए जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप घर बैठे जो है उसको ऑर्डर कर सकते हैं और आराम से अपनी तैयारी में बूस्ट ला सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज, यानी कि जीके। बिहार दरोगा के प्रीलिम्स और मेंस में सबसे ज़्यादा जो वेटेज जो होता है वो जीके के सेक्शन का होता है, जीके जीएस का। यानी कि जो हम पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आप इकोनॉमिक्स हो गया, आपका साइंस का सेक्शन हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। करंट अफेयर हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए सिलेबस हो क्या होगा, इसके क्या बेस्ट बुक होगी तैयारी की, स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है आपको कराया जाएगा इस वीडियो। तो दोस्तों देखते हैं जनरल नॉलेज, यानी कि जो है आपका जीके के सेक्शन में जो इतिहास जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज रखता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जो है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो जिससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री की बात किया जाए तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता होती है, वैदिक काल हो गया, मौर्य काल हो गया और गुप्ता साम्राज्य हो गया। ये सारा जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यही सारे जो है पूछे जाते हैं, इन्हीं सबसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। मध्यकालीन की बात किया है, मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत में जो है आपको दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है वो आधुनिक भारत होता है। ये आपका जो है कर लिया तो आपका जो है हिस्ट्री, बाकी प्राचीन और मध्यकालीन, यही दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर आपने नहीं भी किया तो कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास समय कम है तो आप इसको जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो आधुनिक भारत में देखते हैं 1857 की क्रांति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामाजिक सुधार आंदोलन, जितने भी सुधार आंदोलन हुए उन सबसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कांग्रेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गांधी युग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस और गांधी युग से। तो ऐसे ही आप जो है आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सब सारे के सारे। जो है इन सबको और कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन इन सब टॉपिक को पढ़ के जरूर जाइए। ठीक है, बिहार के इतिहास की बात किया जाए, बिहार के इतिहास में ये चंपारण आंदोलन हुआ था। बिहार के इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महावीर और बुद्ध अशोक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, महावीर, बुद्ध, अशोक जो है आपके बिहार से रिलेटेड है ना, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी बुक की बात की जाए तो बुक आपको ल्यूसेंट रहेगा, एनसीईआरटी 6 to 10 जो हिस्ट्री का रहेगा। बिहार बोर्ड की किताबें रहेंगी। ठीक है, सारी की सारी, यानी कि यहाँ पे भी देख सकते हैं ल्यूसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ पे बात करेंगे भूगोल सेक्शन का, यानी सेकंड कंसेप्चुअल रहने वाला है, यानी कि कंसेप्ट से समझना पड़ेगा आपको। स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, भारत की भूगोल की बात किया जाए तो भारत के भूगोल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको विश्व इतिहास में मतलब ना के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। ठीक है, नदियाँ हो गई आपके भारत की नदियाँ हो गई, भारत के पर्वत हो गए, पठार हो गए, जलवायु हो गई, प्राकृतिक संसाधन हो गए। बिहार का भूगोल के बारे में बात किया जाए तो नदियाँ, गंगा, कोसी, ठीक है, मिट्टी, सिंचाई, कृषि।
नदियों की बात किया जाए, गंगा और कोसी दो नदियां हैं बिहार में बहती हैं। तो इन दोनों के बारे में बात किया जाएगा पूरा अच्छे से, आप कहाँ से निकलती हैं, उद्गम स्थल कहाँ है, ये जो है कहाँ जाकर गिरती हैं, बीच में कौन कौन से जिलों से जो है गुजरती हैं, ठीक है। और बाकी कौन सी शोक नदी है, कौन सी ऐसे बिहार को कौन से दो भागों में बांटती है, तो गंगा बांटती है, शोक नदी कोसी कहलाती है। ये सब सारी चीज़ें जो वो आपको पूछी जाएगी, मिट्टी सिंचाई ये सारे जो है चीज़ें पूछी जाएगी। विश्व भूगोल के कुछ तथ्य के बारे में बात करेंगे। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, बड़ा देश कौन सा है, रेगिस्तान कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका भी सोर्स के बारे में बात की जाए, सोर्स लिविंगस्टन रहने वाला है, एनसीईआरटी जियोग्राफी रहने वाला है, एनसीईआरटी जियोग्राफी का एनसीईआरटी 6 to 9 जो है, ठीक है। भारत का संविधान यानी कि पॉलिटी की बात किया जाए तो ये मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, कंसेप्चुअल रहने वाला ये भी, और फैक्ट बेस्ड रहता है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सब चैप्टर जो आपका भारत की प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गए, और राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गया, संसद हो गया, और राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध हो गया, संविधान के संशोधन अमेंडमेंट हो गया, पंचायती राज और नगर निकाय हो गया, ठीक है। ये सारे रहने वाले हैं। सोर्स की बात किया जाए जो है तो एम लक्ष्मीकांत हो गया और जो है, और लिविंगस्टन का पॉलिटी हो गया, और बाकी लिविंगस्टन में जो पॉलिटी के सेक्शन है वो हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका रहने वाला था। ये भारत की इकोनॉमिक्स मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे, कम से कम स्कोरिंग टॉपिक रहता है, ये बहुत आसान प्रश्न आते हैं, ठीक है। जीडीपी से रहने वाला है, इन्फ्लेशन से रहने वाला है, बजट से रहने वाला है, मुद्रा हो गया, आरबीआई, बैंकिंग प्रणाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, योजनाएं हो गए, नीति आयोग हो गया, मतलब प्लानिंग हो गया, ठीक है। गरीबी बेरोजगारी सब्सिडी, ठीक है, गरीबी बेरोजगारी सब्सिडी, बिहार की अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग, बिजली योजना आयोग की रिपोर्ट, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले, इसका सारा पीडीएफ आपको देख सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। बाकी सोर्स की बात किया है तो सोर्स वही रहेगा, ल्यूसेंट करंट अफेयर, ठीक है। 10th का क्लास इकोनॉमिक्स, 10th क्लास का इकोनॉमिक्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। सामान्य विज्ञान की बात किया जाए तो स्टैटिक कंसेप्चुअल रहने वाला क्वेश्चन इसमें। आपकी भौतिक विज्ञान में जो है यानी कि फिजिक्स में जो है आपको बल, गति, ध्वनि, ऊष्मा रहने वाली है। बाकी रसायन विज्ञान में आपका रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, तत्व रहने वाला है, ठीक है। जीव विज्ञान शरीर रचना, मानव अंग, रोग, पौधे, ये सब रहने वाले हैं। साइंस से जुड़े आविष्कार जैसे आविष्कार और वैज्ञानिक। सोर्स लिविंगस्टन हो गया, लिविंगस्टन की किताब हो गया पूरा। बिहार बोर्ड का 9th और 10th का बुक हो गया, ठीक है। बिहार विशेष की बात किया जाए तो हर साल सीधे 10 से 15 प्रश्न यहीं से आते हैं बिहार स्पेशल से। बिहार का इतिहास रहने वाला है, बिहार का भूगोल रहने वाला है, मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, विधानसभा के सीटें हो गई, प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए जयप्रकाश नारायण जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सब के बारे में पूछा जाता है, भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्योहार जैसे हो गए, छठ पूजा हो गए, जट जटिन हो गए, मधु श्रावणी हो गई, नदियाँ हो गई, कोसी, गंडक, सोन, घाघरा हो गई। योजनाएं हो गए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, 7 निश्चय योजना, ठीक है। सोर्स रहने वाला बिहार दुर्गा स्पेशल बुक, ज्ञान बिंदु का जीएसयू अकेडमी का बुक है, उसमें बिहार स्पेशल के बारे में अच्छे से दिया गया है। बीपीएससी के नोट्स हो गए, ठीक है, उसमें जो है बिहार स्पेशल ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए जो है वहाँ से बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। सातवां हो जाए करंट अफेयर आपका हो जाए, करंट अफेयर जो है कहाँ से पूछा जाता है, तो प्रत्येक सेशन में इंपॉर्टेंट जो होता है नेशनल हो गया, बिहार हो गया, इन दोनों से मिलाकर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर में। 6 महीने के करंट अफेयर को कम से कम आपको पढ़ना ही है, और मैक्सिमम 1 साल से पढ़ना ही है, ठीक है। तो इसमें बिहार के जो बजट होता है, बिहार का बजट, सरकार की नई योजनाएं हो गए, स्पोर्ट हो गया यानी कि खेल हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, बुक हो गया, ऑथर हो गया, बुक के ऑथर हो गए, इन सबसे क्वेश्चन पूछाते हैं बिहार में जितने होते हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल सभी इवेंट से क्वेश्चन पूछाते हैं, जो भी होने वाला क्वेश्चन मतलब जो भी होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री भारत से जो है किसी और जगह, किसी और देश में दौरे पे गए, उसका क्वेश्चन हो गया। भारत में कोई नई नीति आयोग, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार से जुड़ी हेल्थ लाइन जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, इंडस्ट्रियल हब हो गया, रेल प्रोजेक्ट हो गया, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोर्स आपका वही रहेगा एसपीडी करंट अफेयर में, हर अपने वीडियो में बताता हूँ एसपीडी करंट अफेयर रहेगा। और आपके पास एडोटेरिया है तो एडोटेरिया भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब करंट अफेयर सीरीज देख सकते हैं आप, शॉर्ट या वीकली, ठीक है, जो आपको पसंद पड़े। और डेली देख रहे हैं तो शॉर्ट देख लीजिएगा, और वीकली देख रहे हैं तो वीकली वाला देख लीजिएगा, ठीक है। और बात करते हैं जो है जीके प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी, क्विक रिवीजन की बात करें तो
डेली प्लान रहने वाला एक डायरी बना लीजिएगा। डायरी में जो है आपके डेली जो है जो भी सुबह मतलब डेट डाल लीजिएगा, और उसमें जो है 1 करके 2 करके 3 4 करके जितने भी सब्जेक्ट आप उठा रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं तो 3-4 सब्जेक्ट, और आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप 1 सब्जेक्ट ही उठाइएगा, ठीक है। उसको क्या करना है कि आपको जो है इसमें एक्टिविटी में क्या करना है, टाइमिंग जो लिख लेना है, क्या मतलब कि किस हिसाब से आप खाली रहेंगे उस टाइम जो है कौन सी पढ़नी है, सुबह क्या पढ़ना है और शाम को क्या पढ़ना है। सुबह ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है याद करने वाली चीज़ें पढ़िएगा, और शाम को जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी ये सब पढ़िएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रहने वाला है। या फिर सुबह जो है आप पढ़ लीजिएगा, शाम को एक बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1 घंटा आपको जो है ल्यूसेंट जीके जो है रीडिंग करना है अच्छे से, ठीक है। और 30 मिनट जो है करंट अफेयर का पीडीएफ या फिर जो है बुक रीडिंग करना है। 30 मिनट जो है बिहार दरोगा का बिहार स्पेशल जो है जीके स्टैटिक रिवीजन करना है। हर 3 दिन में मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। हर 3 दिन में मॉक टेस्ट देना है, यानी कि वीकली 2 बार जो है आपको मॉक टेस्ट देकर उसको जो है रिवीजन करना है, ठीक है। और बाकी ये जो है ल्यूसेंट का 1 घंटा लिखा है, इसको जो है आप 1 घंटा जो है एक चैप्टर को लिखा है, ठीक है। एक सब्जेक्ट को लिखा है 1 घंटा, ठीक है। तो आप जो है 2-3 घंटा 2-3 सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं तो आपको 2-3 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और बाकी जो आपको जीके थी, बाकी आपको जो है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देख रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी आपको समय निकालना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है आपको प्रीवियस पीवाईक्यू का जो है आपको एनालिसिस करना है, कहाँ से आते हैं क्वेश्चन। तो जैसे आपने देखा कि बिहार दरोगा के जो भी सिलेबस था, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मतलब इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं पिछले 5 साल या फिर जो है 5 एग्जामों के बिहार दरोगा के हिसाब से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आगे बात किया जाए इसके प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी यानी कि क्विक रिवीजन की बात की जाए, आपको जो है डेली प्लान बना लेना है। जैसे कि एक डायरी बना लेनी है, डायरी में जो है आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उस डायरी में नोट कर लेना है। सुबह से लेकर रात हो जाए, सुबह भी हो जाए, आपको कैसे भी उसको कंप्लीट करना है। इसके लिए जो है आपको 1 घंटा जो है ल्यूसेंट बुक को जो है ऑब्जेक्टिव वाले बुक में आपको टाइम देना है। जो भी आप ल्यूसेंट बुक में सब्जेक्टिव में जो पढ़ेंगे उसको ल्यूसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव वाले में जो है रिवीजन के तौर पे या फिर ऑब्जेक्टिव के तौर पे आप उसको सॉल्व करना है। दूसरा बात क्या है, 30 मिनट डेली जो है आपको करंट अफेयर पढ़ना है। 30 मिनट बिहार जीके स्टैटिक्स पढ़ना ही पढ़ना है। ये दोनों जो है डेली पढ़ना है, कभी भी आपको मिस नहीं करना है। और बाकी आपको बात किया है ल्यूसेंट बुक या फिर जो भी आपके जीके का सेक्शन हो गया, या फिर वो आप कहें तो जो भी आप जिस भी कोचिंग में पढ़ाई कर रहे होंगे वहाँ की नोट्स हो गए, या फिर आपका सेल्फ हैंड रिटन नोट्स हो गया, उन सब पे जो है 4-5 घंटे समय देना है डेली के डेली, ठीक है। मतलब 4-5 घंटे समय देने का मतलब ये नहीं है कि 5 घंटे ही समय देना है आपको। जितना भी जो भी आप सुबह से लेके टू डू लिस्ट में अपने लिखेंगे, जो आप अपना टास्क देंगे सुबह में, ठीक है, डेली प्लान में जो आप नोट करेंगे उसको जो है कैसे भी खत्म करने के लिए जितना भी समय लगेगा उसको खत्म करना है, ठीक है। 3 दिन या पर वीक में जो है आपको मॉक टेस्ट देना है, यानी कि हफ्ते में 2 बार जो है आपको मॉक टेस्ट देना है। फुल एनालिसिस के साथ आपका जो भी सब्जेक्ट वाइज जो आपका मॉक टेस्ट होगा उसको देना है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कि आपका सब्जेक्ट कौन सा कमज़ोर है उस पर ज़्यादा समय दे सकें। बाकी आपका प्रो टिप बिहार दौरा की बात किया जाए तो इसमें स्टैटिक जीके के लिए ल्यूसेंट की एक लाइन रट लीजिए, मतलब हर लाइन को जो है रट लीजिए। जितने भी होगा आपको हर एक लाइन रटा होना चाहिए। ये ल्यूसेंट जीके से आपको 60+ मार्क्स बनेगा, ठीक है। और बाकी आपकी बात की जाए कि बिहार स्पेशल से कोई भी सवाल रिपीट हो सकता है, इसमें प्रायोरिटी जो है पर रखें। बिहार स्पेशल जो भी होता है उसका जो भी आपके पिछले साल के जो भी एग्ज़ाम में बिहार में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप रट लीजिए, ताकि बिहार स्पेशल के लिए, सिर्फ बिहार स्पेशल के लिए वो, क्योंकि रिपीटेड होता है, क्योंकि बिहार स्पेशल जो है आपको चेंज नहीं होगा, वो हमेशा रिपीटेड रहेगा। जीके में फुल 60% स्कोर कीजिए, 4 घंटे कंसिस्टेंसी से पढ़िए, ठीक है। बिहार प्रीवियस ईयर पे मतलब कई बार सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कई बार सॉल्व कीजिए आपको टाइमर लगाकर, ठीक है। और जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा उसको समझिए, ट्रेड को समझिए, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, मॉक टेस्ट लगाकर टाइम मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। जीके में पढ़े हुए सेक्शन को जो भी होगा जीके में जो भी आप पढ़े हैं उसको बिना लिखे जो है आप उसको बिना मतलब एक बार याद करने के बाद बिना देखे उसको लिखने का प्रयास कीजिए कई बार, ठीक है। बाकी बात किया जाए एग्जाम पैटर्न का, तो अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की बात करते हैं। तो मेंस एग्जाम जो है 2 सेक्शन में दो पेपर होता है इसमें। पहला पेपर होता है हिंदी का, हिंदी में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है। ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये 30% मार्क्स लाना जरूरी होता है, तभी आप जो है इसमें पास कर पाएंगे। सेकंड पेपर होता है जनरल स्टडी होता है, रीजनिंग होता है और मैथ होता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मतलब ये 2 पेपर होते हैं मेंस में। और क्वेश्चन की जो बात की जाए तो 100 क्वेश्चन इसमें होता है, 200 मार्क्स का होता है, ये भी 2 घंटे का ही होता है। सब्जेक्ट इसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर होता है, और करंट अफेयर इसमें नहीं होता है,
अब आ रहा है, पहले नहीं आता था, अब आता है, ठीक है। बाकी मैथ रीजनिंग ये सब आता है, मैथ रीजनिंग ये आता है। आपके मेंटल एप्टीट्यूड आता है, मैथ में जो है मैथ के नेगेटिव मार्किंग होता है 0.2 प्रति गलत क्वेश्चन पे, इसमें मेंस में भी कट जाता है पूरा, ठीक है। फिजिकल की बात की जाए, फिजिकल सेगमेंट के फिजिकल मतलब कि पैट के फिजिकल एजिलिटी टेस्ट की बात की जाए, इसमें जो है मेल के लिए बात किया जाए तो हाई जंप 4 फीट का होता है और लॉन्ग जंप 12 फीट का होता है। शॉर्ट मतलब जो होता है मतलब पंप करना होता है, जो गोला फेंक होता है, वो 16 पाउंड का होता है, जो कि आपको 16 फीट लंबा दूर फेंकना होता है। और फीमेल के लिए बात किया जाए, लेडीज़ के लिए बात किया जाए तो ये जो होता है 1 किलोमीटर की दौड़ जो होती है वो 6 मिनट में पार करनी होती है, और जबकि लड़कों के लिए जो है 6 मिनट 30 सेकंड के लिए होता है ये 1 किलोमीटर का, ठीक है। 1 किलोमीटर जो है लड़कियों के लिए 30 सेकंड कम होता है। हाई जंप जो होता है इनका जो है 3 फीट होता है, लॉन्ग जंप होता है 9 फीट का, 12 पाउंड का गोला फेंक होता है, 10 फीट तक फेंकना होता है। फिजिकल टेस्ट के लिए जो है आज से ही आप 30 मिनट जो है डेली रनिंग कीजिए और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। बाकी बात किया जाए, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ तैयारी करने के लिए बाय स्टेप प्रीलिम्स के लिए जो है डेली 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी आप प्रीवियस ईयर का 5 साल के लिए जो है जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसको पढ़ना है, और हिंदी ग्रामर मेंस के लिए पढ़ना है, और रीजनिंग और मैथ पे पूरा फुल ध्यान देना है, ठीक है, अभी से ही, ठीक है। ये था आपका जो है फिजिकल टेस्ट के लिए दौड़ अभी से शुरू करना है, ठीक है, उसको रोकना नहीं है। बोनस टिप की बात करें, हर रविवार को मॉक टेस्ट देकर अपने प्रोग्रेस चेक कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से अपनी तैयारी को लाइए। बिहार दरोगा में बिहार दरोगा के ऊपर ये जो वीडियो था, ये मैंने जो है एक पीडीएफ बना रखा है, इसको जो आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से पूरा फुल जो है ये जितना मैंने बताया सारा सिलेबस को जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। और इन सारी किताबों का जो है जो भी मैंने बताया उन सारी किताबों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतनी थी। जय हिंद।